चलो बच्चों, फिर आज एक बार कक्षा में फिर आपका स्वागत। व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार से परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो योग से ही संभव है। आज का विचार योग के ऊपर ही मैंने आपके लिए लिखा है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा लक्ष्य को ही क्या है, उसका आखिरी गंतव्य है, और जो किससे संभव है? योग से। और अगर ये संभव है तो जो हमारे भौतिक क्रियाकलाप हैं, चाहे वो हमारी परीक्षा हो, चाहे कुछ भी है, इसे पाना भी जो है क्या है, बहुत दुरूह या कठिन कार्य नहीं है। ठीक है, तो सभी देखने वाले बच्चों के लिए, सभी जितने भी दुनिया भर में जितने भी लोग इस कक्षा को देखें, उन सबको जो है योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक, अब देखो बच्चों, आज चंद राजवंश में राजस्व कर व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लगभग हमने कल कहा था कितने प्रकार के टोटल कर बताए थे? 68, जिसमें 32 जो है मुख्य प्रकार के कर बताए थे, है ना? 36 के 36। ठीक, तो जूलिया कर इनमें से एक कर है। वो किस पर लिया जाता था? झूला। जितने भी जो है देखो, जैसे आज जो है बड़े बड़े जो है क्या बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार उस ज़माने में क्या था, नदियों पर कौन से पुल बनाए जाते थे? झूला पुल। झूला पुल ये होता था कि रस्सियों पर वो बना होता था, लोहे की रस्सियाँ भी हो सकती हो, और वो क्या है, वो हिलता रहता था, इसलिए उसको जो है क्या है, झूला पुल कहते थे। तो उस पर जो है मतलब घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, लोगों का आना जाना हो गया। तो ऐसे ही छोटी छोटी नदियों पर जो है क्या है, झूले पुल बनते थे। बहुत बड़ी नदी पर तो झूला पुल बनाना बहुत संभव कार्य नहीं है, उसके लिए तो फिर वही होगा जो है पिलर डालने पड़ेंगे। लेकिन क्या है, वो आर पार ऐसी जैसे हमारी जो क्या है स्थानीय नदियाँ हैं, उन पर जो है ये चंद नरेश जो है इस प्रकार का जो है, उस पर बनाने के बाद उस पर क्या पुल लेते, क्या कर लेते थे, टैक्स लेते थे। उसे जूलिया कर कहा गया। सिरती कर क्या था? नकद कर था। भाबर माल भाबर क्षेत्र में लोगों से लिया जाता था, क्योंकि वो उपजाऊ स्थान था। और भूटिया व्यापारियों से भी इस प्रकार का कर लिया जाता था। इसको क्या कहते थे? सिरती। और ये सिरतान शब्द से उत्पन्न शब्द है। ठीक है, राखिया या रचिया ये किससे संबंधित था? ये रक्षाबंधन के त्योहार पर लोगों से लिया जाता था। है रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय। ठीक है, सावन के महीने में रक्षाबंधन और ठीक है, हाँ बिल्कुल, सावन के महीने में रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार। जब भी जो है किसी बच्चे का क्या हो, जनेऊ संस्कार कोई करे, तो उससे जो है ये राखिया कर या रक्षा कर लिया जाता था। उसके बाद बैकर क्या था? अनाज के रूप में। अनाज के रूप में था। ये किस रूप में था? अनाज के रूप में। याद करो जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। कूत क्या था? ये भी नकद कर है, नकद के बदले, हाँ नकद के बदले अनाज। भेंट क्या था? राजा और राजकुमारों मिलने जाते थे। हाँ, राजा और राजकुमारों से भेंट करने पर, है ना? अगर भेंट करना है तो जो है आप एक कोई ना कोई आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है साहू साविल या रंगताली। ये क्या कर था बच्चों? है ये कवि या लेखकों को, ठीक है, दिया जाने वाला कर था, लेखकों को। बस इतना बहुत है। ठीक है, खेनी कपिलनी क्या था? कुली बेगार होगा, है ना? क्या होगा? कुली बेगार। आपने देखा, एक तो पहले कुलीगिरी करो, बेरोजगार हो, तब जो है तुमसे टैक्स भी लिया जाएगा। ठीक है, ये खेनी कपिलनी कर था। बात समझ में आ गई? कमीनचारी या सयानाचारी, ये किनको देते थे? सयानों को। सयानों के लिए ये लिया जाने वाला कर। ठीक है, सयानों के लिए लिया जाने वाला के लिए लिया जाने वाला कर क्या था? कमीनचारी या सयानीचारी। अब सिकदार नेगी किसके लिए? परगना। परगना, सिक माने क्या था? सिक माने परगना कहलाते थे उस समय में। तो क्या कहलाएंगे ये? क्या कहा? परगनाधिकारी को, परगनाधिकारी को देकर
सिख माने जब आपको परगना याद रहेगा तो आप आराम से इस बात का उत्तर भी दे देंगे। गर्खाधिकारी कर, ये किसके लिए था? गर्खाधिकारी नेगी कर, गर्खाधिकारी। लेकिन एक देख सकते हैं ये भी जो है क्या है, टैक्स कलेक्टर ही अधिकारी था, है ना, गर्खाधिकारी के। हाँ ठीक है, ये हो गया। स्यूक क्या रहा होगा? सेवक सेविकाओं के लिए है। राजमहल की, है ना जी, राज सेवक के लिए दिया जाने वाला था, राज सेवक के लिए, ठीक है, जो वहाँ काम करते होंगे। उसके बाद कनक क्या था? ये वो थे शौका, वो जो हाथ में थे वो थे धूल। भैया मनाकोट ताम्रप्रदेश का उल्लेख है या शौका जनजाति से, शौका व्यापारियों से, शौका नहीं, या उत्तरकाशी में शौका कहते हैं, शौका व्यापारियों से, स्वर्ण धूल के रूप में, स्वर्ण धूल के रूप में, स्वर्ण धूल के रूप में। हिलियानी क्या था? सड़क का निर्माण, जब वो बरसात के बाद, सड़क मरम्मत बरसात हेतु, बरसात में सड़क की मरम्मत के लिए, बरसात में कभी भी ले लेते होंगे बरसाती क्या, और भी टूट जाती होगी, है ना। डाला क्या था? भैया डाला था गांव के सियानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर है, गांव के सियाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर, सियानों के लिए अनाज में दिया गया दस्तूर, अनाज के रूप में। डाल कितने का होता है? 16 के। मिझारी क्या था? मिठाई था कामगारों से, ये कामगारों पर था, कामगारों या काश्तकारों पर, कामगारों से लिया जाने वाला कर, जिसे बाद में गोरखों ने भी लिया। ठीक है। टांड कर क्या था? बुनकर, बुनकर या सूत और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता है। हाँ, बुनकर सूती और सूत एवं ऊन वस्त्रों के बुनकरों से, बुनकरों से लिया जाता था। तो कौन सा? भैया टाण या टांड कर। ठीक है। मिजारी जो है कामगारों से, देखा जाए तो लगभग एक दूसरे के जो है नज़दीक है। ठीक है। उसके बाद अगला है घी कर, किस पर? घी उत्पादन, घी कर है, घी बेचने वालों से लिया जाता था, घी बेचने वालों, घी उत्पादन करने वालों से, है ना। इसमें लिखा है घी बेचने वालों से। हाँ वही हुआ। मौ कर क्या था? भैया हर परिवार से, भाई गढ़वाल में ही मौ किसको बोलते हैं? परिवार, हाँ मौ कैसे परिवार, कुटुंब परिवार, मौ परिवार से। भात कर, बड़े बड़े उत्सव में, भोजों पर, बड़े बड़े भोजों पर, बड़े बड़े उत्सव में भात की दावत पर लगा कर, बड़े भोज अवसरों पर। हाँ अब ये थोड़ी कि घर में भी बना रहे भात तब भी लग रहा है टच, है। बड़े बड़े जब क्या होंगे, कोई उत्सव होंगे। भैंस कर, प्रत्येक भैंस पर बताओ, प्रत्येक, ट्रेल के अनुसार या प्रत्येक भैंस पर, प्रत्येक भैंस पर वार्षिक 4 आना सालाना, वार्षिक 4 आना। हाँ ठीक है। ये वार्षिक सालाना की 4 आना 16 आने का 1 रुपया, इससे पहले दशमलव प्रणाली से पहले। ठीक है। अच्छा, गाय चराई, मतलब गाय चराने, गाय चराने पर, इसे तराई भावर में गाय चराने वालों से लिया जाता था, वो घास फूस होती थी ना, वालों पर। व्यापार कर, व्यापारियों पर। यह बुनकरों से लिया जाता था। नमक कस्तूरी पर भी यह कर लगता था, जैसे नमक का जो काम रहेगा कस्तूरी पे, नमक, कस्तूरी ये लगता था इत्यादि पर। ठीक है। अच्छा, खान कर तो सोना चांदी हो गया। जंगलात पर, भैया जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाता था, जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाता था, का उपयोग करने वालों से लिया, करने वालों से लिया जाता था, वालों से। ठीक है। अच्छा, न्योवाली कर, भैया वो न्याय के लिए, हमने बोला था कि न्योवाली और बिष्टावली दो क्या थी? न्याय की प्रणालियां थी या कचहरियां थी। तो हमने कहा जो न्योवाली थी वो क्या थी? आम जनता, वो आम जनता, और बिष्टावली क्या थी? सैन्य मामलों में न्याय के लिए थी, है ना। ये किस राजा के समय हुआ? भैया लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद के समय में। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। क्या था ये? न्याय कर। क्या था? न्याय पाने हेतु, न्योवाली हाँ, न्याय करो अपने आप ही को। जागरिया मतलब पुजारियों से और किन से? पुजारी ब्राह्मणों से लिया जाता था। पुजारी ब्राह्मण। ठीक है। भाग क्या था? नगद कर, है। भाग मतलब भैया घराट बोल रहे थे ना, भाग भाग का या क्या था? घराट पर कर था। घराट पानी, घराट क्या है? पंचक्की है। पंचक के चावल वो पीस सकते हो। ठीक है। रोलिया देवलिया क्या था? बोलो, रोलिया देवलिया। भैया राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाने वाला बलि या भेंट के लिए बकरों के भी लिया जाता था। राज परिवार के
पूजा पाठ हेतु, यही है। देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाता था, बलि या भोज के लिए भी बकरों बस ज़्यादा कुछ नहीं बोला। रियोला जो है रोली हो गई, देवला जो है देवता हो गया। ठीक है, अरे ठीक है। वो तो चुप हो रखा, क्या नाम है ये दोनों लोग, तुम दोनों चुप हो, कुछ सुन रहे? अच्छा, उसके बाद क्या था? ताम्रपत्र पर पहरी या पौरी क्या था? राजधानी प्रमुख गांव की रखवाली करने वालों हैं? राजधानी व प्रमुख गांव की रखवाली करने वालों को क्या राजधानी व प्रमुख गांव की रखवाली करने वालों को दिया कर। राजधानी और प्रमुख गांव की रखवाली करने वालों को देकर, गाँव की रखवाली करने वाला। ठीक है। बकरिया क्या था? बकरी पर कर होगा। राजा के रसोइयों के लिए देकर मुनापुर टावर में बकरियों को 2 रुपए का कर देने को। तो बकरिया क्या था मतलब? भैया राजा के रसोइयों के लिए दिए कर। क्या बकरिया? बकरिया रसोइयों के लिए? रसोई नहीं, रईस sorry। अरे यार, रईस राजा के सही यार, वो डिग्बिना भी बंद हो रहा है आजकल। अरे घोड़ियालो छोड़ो यार, तुम पहले घोड़ियालो कर जो है सही लिखा है घोड़ों पर। ठीक है। चौपदार क्या था? जो आगे डंडा लेके चल रहा था, हाँ, सामान लेके। राजा के व्यक्तिगत वस्तु तथा चौपदार वालों के लिए है ना, यहाँ पर राजा की झंडे नगाड़े इत्यादि। ठीक है। कुकरियालो जो है क्या है? कुत्तों पर। राजा के कुत्तों के लिए देकर। बाजनिया क्या था? वो नर्तक, ढोल नगाड़े, नर्तकियों ढोल नगाड़े बिल्कुल जो भी है ना, इनके लिए था, है ना, ढोल नगाड़े। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी तो नगाड़े आ गया, चलो कोई बात नहीं। बाजदार क्या है? बाजदार क्या था? महाजन को देकर। महाजन को देकर। ये तो भी हो जाएगा ना, सूट के लेकर। महाजन को देकर। बकरिया क्या था भाई? अब बताओ भैया। ये ना राजा के सही को सही सब बड़ी ही और सब सही इसको क्या होता होगा? 2 रुपए करके उल्लेख है इसमें। ये प्रत्येक गांव से लिया जाता था। चलो कोई बात नहीं, आप आ जाओ, एक बार छोड़ो, एक बार चर्चा कर लेते हैं। जूलिया कर क्या था? झूला पर। अब बिना देखे हुए बोलो। सिरती कर क्या था? एक नकद कर था। ठीक है। हमने कहा राखिया या लच्छिया क्या था? है रक्षाबंधन पर। ठीक है। उसके बाद बैकर क्या था? अनाज के रूप में। और कूत क्या था? अनाज के बदले, नकद के बदले अनाज। उसके बाद जो है भेंट क्या था? राजा राजकुमारी को। साउ साइल या रंगतली लेखक। खेनी कपालनी क्या था? कुली बेगार। कमीनचारी या सयानाचारी क्या था? हाँ, सयानों के लिए था। ठीक है। सिकदार ने क्या? हमने कहा सिक से जो है क्या होगा? परगना हो, तो परगना अधिकारी को दिए करता। गरखाधिकारी को जो है क्या? गरखाधिकारी नेकी करता। जो नेकी कास्ट है वो क्या है? वो किसके लिए है? वो को टैक्स कलेक्टर है। ठीक है। उसके बाद कनक क्या था? शौका व्यापारियों से जो है क्या है? स्वर्ण धूल के रूप में। ठीक है। हिलियानी क्या था? हाँ। उसके बाद डाला क्या था? जल्दी बोलो शुभम, तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम भी बोलो। हैं? सयानों के लिए अनाज। मिजारी क्या था? अब तुम बोलो टान या टांट कर क्या था? बुनकर है, बुनकर। ठीक है। सूती वस्त्र। और शुक क्या था बताओ? राजमहल राज सेवकों के लिए था। और ये तो सिकदार हो गया। ठीक है। उसके बाद घी कर, कोई दिक्कत का विषय नहीं। मौकर जो गढ़वाली है उसको या कुमाऊनी है कोई, है ना। भात कर बड़े भोज। ठीक है। भैंस कर, भैंस पालने पर। ठीक है। उसके बाद गाय चराने के लिए गाय चराई कर। और व्यापारियों के लिए जो है क्या है? व्यापार कर। ठीक। उसके बाद जो है खानों पर कर, सोना चांदी, सोना और तांबा यहाँ, है ना। उसके बाद जंगलात में जंगलों के ऊपर न्योवली कर। ये यहाँ पर बड़ा अच्छा नंबर है। न्योवली और बिस्टावली क्या है? कचरिया है, लक्ष्मी चंद के समय में है। न्योवली जो है सामान्य न्याय की व्यवस्था थी, और जो क्या था? बिस्टावली क्या थी? है सैनिक व्यवस्था। ठीक है। जागरिया क्या था? पुजारी या ब्राह्मण। ठीक है। उन पर लगने वाला कर था। और भाग क्या था? नकद या घराटों पर लगने वाला कर। रौलिया या देवलिया, जब भी जो है राज परिवार की कोई बहुत बड़ी पूजा होती थी तो उसके लिए जो है रौली और इत्यादि के लिए जो भी पूजा पाठ के लिए सामग्री, वो रौलिया देवलिया था। ठीक। उसके बाद हमने कहा ताम्र पत्रों में इस प्रकार के और भी करें, जैसे पहरी या पौरी। आज भी पौरी कास्ट उसी के लिए जानी जाती है। ठीक है। आज नहीं जानी जाती, मतलब आज भी वो कास्ट अस्तित्व में है। राजधानी गाँव की रखवाली के लिए। ठीक है। बकरिया कर राजा के सही। अब ये देख लेना भाई कोई भी कि ये क्या था? घोड़ियालो
घोड़ों पर, कुकरियालो कुत्तों पर, बाजनिया नर्तक नर्तकियों पर, ठीक है। और बाजदार यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये महाजन पर, ठीक है। और चौबदार क्या था, राजा के जो आगे से जो है दंड लेकर, न्याय का दंड लेकर उसको। इसमें तो ये लिखा है यहाँ कर राजा की व्यक्तिगत वस्तुएं तथा तलवार ढाल आदि को ढोने वाले के लिए। ठीक है, वो नहीं, हाँ तलवार, ठीक है, उसका सामान हाँ ठीक है। अब ये बात ठीक है, यहाँ बाजनिया में नर्तक नर्तकियाँ, ढोल नगाड़े इत्यादि, अरे ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो बच्चों जैसे जूलिया कर बहुत महत्वपूर्ण कर है, ठीक है। जैसे जो है यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँगा कि सिकदार नेकीचारी खेनी कपिल नहीं आ जाएगा ना, तो आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, क्या है, कुली बेकार है, अरे ठीक है। उसके बाद और कौन सा कर होगा बच्चों, जागरिया हो गया, रोलिया देवलिया, ठीक है। ये भी बाजनिया तो जो है ही है, ठीक है। बाकी तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप जो है क्या है उनके शब्दों से ही क्या कर देंगे, न्योवली कर। यहाँ पर 3 नंबर हैं कि न्योवली और बिष्टावली क्या थी, न्याय की व्यवस्थाएं थी, लक्ष्मी चंद के समय में थी। न्योवली क्या थी, सामान्य लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था थी, जबकि बिष्टावली क्या थी, है सैनिकों के लिए थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। आज इस प्रकार से जो है चंद राजवंश में हमने कर व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया है, और इस कर को जो है 36, ठीक है। ये सारी व्यवस्था ही क्या हो गया, 36। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है अंकुश ने, बहुत अच्छी बात। ये कर व्यवस्था जो है क्या कहलाई, 36। आया हुआ प्रश्न है भी, बहुत शानदार, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना है, कल थोड़ा सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ होगी, उसके बाद चंद राजवंश हमने जो है टोटली पढ़ लिया है। इतना पढ़ना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जो है आप पेपर सेट के माध्यम से करिए, कहीं से करिए, उन चीज़ों को आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपके लिए जो जितनी किताबें आप छानेंगे वो कम ही कम है, लेकिन जब आप एक बेसिक चीज़ को पकड़ लेते हैं तब आप पेपर सेट भी जो है क्या होते हैं, फलीभूत होते हैं। अगर लगातार पेपर सेट और उसके बाद आपको जरा सा प्रश्न पलट गया तो आप ऐसे 10 प्रश्न पलट गए, अगर आपको जो है विधिवत चीज़ों का पता नहीं है तो आप क्या हो जाते हैं, आप वहीं पर फेल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक सामान्य व्यवस्था को पढ़ लेने के बाद अतिशय पेपर सेट भी आपको जो है बहुत बेनिफिट देंगे, यही सफलता का सूत्र भी है। अरे बात समझ में आ गई, मैं सेट करने जा रहा, आपको पता ही नहीं है कब लक्ष्मी चंद आ रहा है, कब बिष्टावली आ रहा है, कब फलाना आ रहा है, कब जगत चंद कौन है, फलाना क्या है। तो मुख्य पार्ट जो है जरूर पढ़ लेने चाहिए, और उसके बाद पेपर सेट बहुत फलीभूत होती है। मैं देखने वाले या जो है जो भी छात्र इसको देख रहे हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा पूरे तजुर्बे के साथ कि हमेशा जो है क्या है, एक कंक्लूसिव पार्ट जो है हमेशा पूरा पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद जितना सेट आप कर लो वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है, लेकिन जब आपको पेपर की समझ और उसकी दूरदर्शिता का पता होता तो कई प्रश्न आप ऐसे भी सॉल्व कर देते हैं कि जो आपने कभी नहीं देखे होते जिनका उत्तर, तब भी आप जो है ऐसे प्रश्नों को क्या कर जाते हैं, शॉर्ट आउट कर जाते हैं। और कई बार जब आपने ये नहीं पढ़ा होता तो अगर वही प्रश्न खाली पेपर सेट के माध्यम से किए वही अगर पलट गए तो आपके पास दूसरा चारा कुछ भी नहीं होता। अरे बात समझ में आई। मैं जैसे एक उदाहरण दूँ, मैंने क्या कहा कि एक बार रेलवे में जैसे और आपको कई बार ये प्रश्न मुझे ऐसा पूछा गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है क्या था, परिमल उनकी रचना है, परिमल से क्या तात्पर्य है। और बड़ी बात तो यह है कि जब उसने परिमल माने मैंने पढ़ा था कि परिमल माने क्या होता है, बताओ, बस यही पढ़ा तुमने कल, नए पत्ते। तो बड़ी गजब की बात है, वो रेलवे में उस जमाने के ऐसे पेपर होते थे, उसने उसका भी नन ऑफ दिस कर दिया, नए पत्ते उसने उत्तर ही नहीं दिया। कितनी आप इस पेपर की जो है इस कठिनाई की आप था समझ रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के तृतीय स्तंभ हैं, ये मुझे पता था। छायावाद क्या होता है ये मुझे पता था। मेरी बात समझ में आ गई। परिमल जो है किनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किताब है, ये मुझे पता था। देखो कहाँ तक गहराई है। लेकिन नए पत्ते मैंने उसी किसी हिंदी डिक्शनरी में भी देखा था उसे कि परिमल का मतलब क्या होते हैं, नए पत्ते। और बड़ी बात तो यह है कि देखो वो कितना मूर्ख बना गया, आपको उसने कहाँ तक खींच दिया कि 3 विकल्प दिए और चौथा विकल्प उसका सही था जो नन ऑफ दिस था, उसमें नए पत्ते नहीं था। आप बताओ कितने परीक्षार्थियों ने जो है क्या किया होगा, अरे क्या किया होगा, उन तीन में से घूम रहे होंगे। कोई एक आध तुक्का किसी ने कहा चलो नन ऑफ दिस देता था, लेकिन वो भी खाई में गिरने के समान है। इसका मतलब वो तो पेपर में कहीं है ही नहीं। जो इस प्रकार का अंधा आदमी है कि उसे 3 में से एक भी पता ना हो, है ना, और वो उसका उत्तर दे रहा है तो वो मूर्ख ही है। तो समझ लीजिए कि इस प्रश्न की गहराई को आप समझ सकते हैं
कि पहले तो उसने जो है ये सब चीज़ें पूछ डाली और पूछने के बाद भी नए पत्ते हैं वो उसने आपको तुक्के के लायक भी नहीं छोड़ा, उसने नन ऑफ दिस कर दिया। अब बता, तो आदमी सामान्यतः ये देखता है यार इसमें से यही होगा यार, है ना। जैसे परी से कोई लेकर है क्या, बाह्य रूप से फलाना, तो वो बोल रहा, जैसे हम कई बार लगाते हैं कि परी माने क्या होता है, बाहर की ओर, चारों ओर, इस प्रकार से जानबूझ के ऐसे शब्द लिखे हुए। ऐसा मैंने मैंने बीएड का पेपर देखा था एक बार, 62 नंबर हिंदी में आए थे, जो दूसरा था उसका जो है खाली 42 नंबर आए थे। उस दिन भी मैं तो कापी गया, मैंने कहा 42 ही नंबर आ रहे, लेकिन पेपर क्या सनसनाता पेपर था। ये तो कई बार अगर कोई बनाने वाला बनाए ना पेपर को, मैं बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों में से जो बहुत कॉमन चीज़ें, इसी में से उत्तर नहीं दिए जाएंगे, है ना। लेकिन क्या करें अब, किस प्रकार के लोग जो है बोर्ड में बैठे हुए हैं, कैसे देखो इन लोगों को, देखो ये भी तो हमने पेपर दिए हैं, आप जो है क्या है पूछा वही है जो आपने पढ़ा है, और बड़ी गजब की बात है कि वही चीज़ आप जो है क्या नहीं कर पा रहे, सही उत्तर नहीं दे पा रहे। मेरे को इस मामले में जो है लोक सेवा आयोग हरिद्वार बढ़िया लगा था। आपने देखा होगा पीसीएस का पेपर 94 छांटने मुश्किल हो गया, सभी लोग क्या कह रहे यार पेपर तो बड़े, मतलब इसको पेपर बोलते हैं कि आदमी को पता हो और उससे नंबर तब भी नहीं लाए गए हों। अरे मेरी बात समझ में आ गई। और जिससे लाए गए हों वो जो है एक वो पेपर देखते ही समझ गया कि 110-15 क्वेश्चन या 104-5 क्वेश्चन ही क्या है, बहुत है। कई इंस्टीट्यूट वाले जो है एक समय जो है कोई कह रहे थे कि यार इसमें तो मेरिट जाएगी कितनी, 115। मेरे को किसी को फ़ोन आया 108, 115। मैंने कहा भाई टोटल तो मेरे जो है बड़ी मुश्किल से तो 102-4 जो है सही हो रहे, तुम बोल रहे जो है कि 108 है। तो किसी ने नीचे से लिख दिया था, जब आपका अनुमान इतना ही अच्छा दिखाई दे रहा है तो ऐसे क्यों नहीं कह लेते कि 185 ही चाहिए पूरे। अरे बात समझ में आई, मेरिट गई कितना 94 और 94 के बाद में 91.25 पर आ गई थी। आप देखो इतने प्रश्न हमारे सही नहीं हो पाए, और जबकि आपने देखा होगा जिन्होंने वो पेपर दिया, इसको पेपर बनाना बोलते हैं। मेरे को तो इसमें बहुत आनंद आता है कि चीज़ें यही हैं लेकिन लगाई क्या है, बड़ी व्यवस्था से। ठीक, तो आज के लिए बच्चों जो है इतना, और थैंक यू, धन्यवाद। ओके।